बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों बहनों, हम आपको खाने पकाओ चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी रेसिपी है बीफ कीमा फ्राई, जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसानी से बनता है। ये हम बना रहे हैं अफ्तारी के लिए। अफ्तारी में बीफ का और चिकन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सब्ज़ियों में इतना ज़्यादा टेस्टी में खाने में मज़ा नहीं आता जितना बीफ और चिकन खाने में मज़ा आता है। तो बीफ कीमा फ्राई बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको दिखाते हैं। ये आधा किलो हमने बीफ कीमा लिया है, जो इसको अच्छे तरीके से हमने धो लिया है। 3 अदद हमने टमाटर ले लिए, जैसे हमने गोल काट दिए दरमियाने साइज़ के। थोड़ा सा हमने हरा धनिया ले लिया है कटा हुआ। 2 अदद हमने प्याज ले लिए बारीक कटी हुई। 6 से 7 अदद हमने लौंगी मिर्च ले लिए गोल वाली, जो इसको अच्छे तरीके से हमने धो लिया है। इसको अच्छे तरीके से धोया करें क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई होती है। 1 चम्मच हमने लाल मसाला ले लिया है। आधा चम्मच हमने ज़ीरा ले लिया है कुटा हुआ। आधा चम्मच हमने नमक ले लिया है। 1 कप हमने ऑयल ले लिया है। 1 चम्मच हमने काली मिर्च ले ली है कुटी हुई। 3 अदद हमने हरी मिर्च ले ली है कुटी हुई। 1.5 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 3 से 4 अदद हमने हरी मिर्ची ले ली है साबुत, और 1.5 चम्मच हमने सूखा धनिया ले लिया है कुटा हुआ। तो चलते हैं अभी सबसे पहले चूल्हे की तरफ। चूल्हा हमने ऑन कर दिया है, कढ़ाई हमने चूल्हे पे चढ़ा दी है बीफ कीमा फ्राई बनाने के लिए। सबसे पहले हम 1 कप ऑयल शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जब गर्म हो जाए फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को भी हम हल्का गोल्डन करेंगे, थोड़ा मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह प्याज हमारी हल्की गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेंगे थोड़ा। 1 से 2 मिनट हम अदरक लहसुन के पेस्ट को भी भूनेंगे। फिर हम इसमें लाल मसाला शामिल करेंगे। 1.5 से 2 मिनट हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी भून लिया। अभी हम ये लाल मसाला शामिल करेंगे इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये रेसिपी हमें मीडियम आंच पे बनानी है। थोड़ा मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पानी शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो मिनट तक हमने लाल मसाले को भी भून लिया। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटरों को हम अच्छे तरीके से गलाएंगे। टमाटरों को हमने 3 से 4 मिनट तक भून लिया। इसमें 4 मिनट बाद हम ये मसाला शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे। इससे हमारे टमाटर फ़ौरन गल जाएंगे। माशाल्लाह टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हम कीमा को भी इसमें फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट बाद हम इसमें बाकी मसाले शामिल करेंगे। 3 से 4 मिनट तक हमने कीमे को भी भून लिया। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, सूखा धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा कुटा हुआ, काली मिर्च कुटी हुई, हरी मिर्च कुटी हुई, थोड़ा मिक्स कर लेंगे।
काली मिर्च और सूखे धनिया ज़ीरा को भी हमने 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। इसकी आंच हमने बिल्कुल अभी दम वाली कर दी है। इसमें अभी हमने 1 कतरा पानी भी शामिल नहीं किया है। इसकी आंच आप जितनी धीमी रखेंगे उतना आपका कीमा अच्छा बनेगा और आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसके पीछे आपने आंच तेज़ कर दी तो आपका पानी सूखने लगेगा और आप इसमें पानी शामिल करते रहेंगे और आपके कीमे का टेस्ट ख़राब होता जाएगा। बिल्कुल इसकी आंच आप धीमी रखें, धीमी आंच पे पकाएं। इंशाल्लाह इसमें आपको पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका कीमा बहुत ज़बरदस्त फ्राई होगा। अब आखिर में हम इसमें ये लौंगी मिर्च शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये हरी मिर्च साबुत मिक्स कर लेंगे। अब इसकी आंच हमने बिल्कुल धीमी कर दी है। इसके ऊपर से हम ढक्कन दे देंगे और 15 से 20 मिनट इसको हम पकाएंगे। हमारी बीफ कीमा फ्राई को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे, चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितना बेहतरीन कलर है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब आखिर में हम इसके ऊपर हरा धनिया छिड़केंगे, खूबसूरती के लिए भी और टेस्ट के लिए भी। थोड़ा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। हमारा कीमा, बीफ कीमा बिल्कुल तैयार है, रेडी है, और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे हम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बीफ कीमा फ्राई हमने प्लेट में निकाल लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बेहतरीन कलर आया है, लेकिन हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे रोज़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा अफ्तार करने के बाद ही हम ये टेस्ट करेंगे। आप लोगों को अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।